ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी और ताहर सिंह मिलकर ये साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया था। देश में माहौल खराब। सिंधु यूनिवर्सिटी में पकड़े गए थे, उनके नाम थे कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, जो तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग। इसमें दूसरे धर्म के लोगों को घसीटा जाता है। 2024 चुनाव की तैयारी की जा रही है। मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? जीवी लोग जो हैं और जुमला जीवियों की जो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कथित गिरोह इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी ट्वीट करता है तो उसके पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। नफरती लोग हैं, इनके क्यों नहीं ब्लॉक? धार्मिक स्थान है, उन सबों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे देश में धार्मिक उन्माद को फैलाना चाहते हैं, उन सबको फांसी की सजा। जनता पार्टी क्या? बिल्कुल। अभी चुनाव आने वाला है, आप देखिए, जब भी चुनाव आए हैं देश में कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं, वो पुलवामा का घटना हो या संसद पर हमला की घटना हो, अक्षरधाम का घटना हो, कंधार हाईजैक हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही क्यों हुआ? कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो? इसके लिए ये फिर से कोई ना कोई घटना को अंजाम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, लेकिन उसी बीच जो है उस राम मंदिर को उड़ाने के लेकर के धमकी भरा ईमेल और ट्विटर अकाउंट जो है जुबैर खान नाम के शख्स ने धमकी दी है। इसको लेकर के यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे पंकज जी से। पंकज जी, किस तरह देख रहे हैं? अभी प्राण प्रतिष्ठान हुआ नहीं और जुबैर खान नाम के शख्स के जो ट्विटर अकाउंट है उससे धमकी मिल रहा है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी मिल रही है। देखिए, ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी और ताहर सिंह मिलकर ये साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया था देश में माहौल खराब करने का। निश्चित तौर पर इन सभी पर एनएसए और यूपीए के तहत केस दर्ज होना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आपने बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप देखा होगा, जिसमें भाजपा आईटी सेल के नेता का वीडियो साफ और साफ माने स्पष्ट देखा जा सकता है। जहां भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो यह नारा बेटी रुलाओ में तब्दील हो रहा है। तौर पर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पकड़े गए थे, उनके नाम थे कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, जो तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं। कोई मीडिया में चर्चा नहीं हुई। अगर आप सोचिए किस तरीके से इसमें दूसरे धर्म के लोगों को घसीटा जाता है, खास करके अगर ये कोई मुसलमान होते तो अभी देश में क्या जोड़ा जाता? माहौल जानबूझकर खराब की जा रही है। 2024 चुनाव की तैयारी की जा रही है और निश्चित तौर पर आपने लोकतंत्र के मंदिर में भी देखा होगा, वहां जो प्रताप सिम्हा, जो भारतीय जनता पार्टी का मैसूर से सांसद है, और उसके मेहमान नवाजी पर किस तरीके से बेरोजगार युवकों को मोहरा बनाकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। पंडित जी, वो तो हिंदू थे ना, आपका जो पकड़े गए हैं लोग, वो तो हिंदू थे ना, तो आखिर मुसलमान का नाम लेकर के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। चूंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तमाम जुमलों से का हिसाब पूछेगी। जो गृह मंत्री हर बात में चुनावी हर वादे को कह देते हैं ये तो चुनाव के लिए जुमला था, तो ये जुमला जीवी लोग जो हैं और जुमला जीवियों की जो पार्टी है भारतीय जुमला जनता पार्टी, तो उससे जब हिसाब सवाल पूछेगी जनता लोकसभा चुनाव में कि क्या आपने हर सांसद 5 गांव आदर्श किया, खुद प्रधानमंत्री जिस बनारस लोकसभा से आते हैं वहाँ 5 गांव आपको आदर्श नहीं मिलेंगे प्रत्येक साल, 50 गांव आदर्श होने चाहिए। तो लोग सवाल पूछेगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, तो 100 स्मार्ट सिटी का हिसाब पूछेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ कथित गिरोह इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत। और आपको मैं बता दूं, पुरी के शंकराचार्य ने जिस तरीके का बयान दिया है, निश्चित तौर पर साधु संतों के का जो अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन हिंदू धर्म के नाम पर जो सनातन धर्म का अपमान करती है, इसका सवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। जी, आप मुखर होकर बोलते, ये बताइए, अगर जुबैर खान जो ट्विटर आईडी से ट्वीट हुआ, अगर सच में अगर वो मुसलमान होता फिर क्या माहौल होता? देखिए, आपको मैं बता दूं, तमाम जो फेक आईडी हैं, खास करके आजकल जो सोशल मीडिया कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी ट्वीट करता है तो उसके पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, फेसबुक बंद कर दिए जाते हैं। आखिर ये जो नफरती लोग हैं, इनके क्यों नहीं ब्लॉक होते हैं? ये सब भाजपा के प्रायोजित
प्रोपेगेंडे का नतीजा है। जो लोग संचालन करते हैं उनका बाल बांका भी नहीं होता है और ये लोग देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। हम तो केंद्र सरकार से ये बात कहते हैं, गृह मंत्री जी से भी, कि जितने भी तमाम साधु संत हैं और हिंदू धार्मिक स्थान हैं उन सबों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए और भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को फैलाना चाहते हैं, उन सबको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, ये गौरक्षक बताया जा रहा है, दूसरा किसान मंच का बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है इसको पूरा डिजाइन किया था और जुबैर खान के नाम का आईडी बनाया इन लोगों ने। अब फिर धमकी दी योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की, यूपीएटीएस के जो अध्यक्ष है उनको उड़ाने की, राम मंदिर को उड़ाने की। देखिए, राम मंदिर बोला ना कि देश में सभी मंदिरों का, छोटे बड़े सभी मंदिरों का, सभी धर्मगुरुओं का सुरक्षा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या बिल्कुल अभी चुनाव आने वाला है। आप देखिए, जब भी चुनाव आए हैं देश में कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं हुई है, चाहे वो पुलवामा का घटना हो या संसद पर हमला की घटना हो, अक्षरधाम का घटना हो, कंधार हाईजैक हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही क्यों हुआ। तो आपको आशंका है कि राम मंदिर का भी मुद्दा बना दिया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर राम मंदिर सनातन हिंदू धर्म का आस्था का सवाल है और राम और कृष्ण भारत की कण-कण में बसते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है वो नहीं चाहती है ऐसी बातें। वरना एक बात बताइए, देवेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह मिलकर ऐसी योजना को अंजाम दिया और ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर डाला और इनको भनक तक न लगी। मुसलमान नाम रख लिया सर, ये नाम रख लिया। निश्चित, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये लोग अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक कैसे लड़ाई हो, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, इसके लिए ये फिर से कोई ना कोई घटना को अंजाम देंगे। जगोदरा जैसी घटना होगी, तमाम तरह की चीजें हो सकती है। इसलिए कानून व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए और पूरे देश में हाई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहाँ था। अब सबसे बड़ा खुफिया विभाग, जो ये लोग इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा साजिश रच लिया, इतना बड़ा षड्यंत्र कर लिया, इतना बड़ा प्रयोग किया और हमारे खुफिया विभाग को भनक तक न लगी। हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग होगी।